हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एआईबी की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये पार्ट है 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मैंने 32 आर्टिकल करवा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं उससे रिगार्डिंग आपके लिए ये एमसीक्यू हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको इसमें से 2-3 नंबर तो पक्के आने ही आने हैं, क्योंकि केस लॉ बेयर एक्ट में नहीं दिए रहते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बनी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट केस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा जो पहला केस है सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका, जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। मैं क्या विकसित किया, तो ऑप्शन हमारा ए है आधारित भावी और आधारिक संरचना सिद्धांत, बी हमारा है सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत, सी हमारा है शक्ति सिद्धांत का पृथक्करण, डी हमारा है जनहित सिद्धांत। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो इस तरीके से जैसा दिया है, और दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है क्योंकि ये MC मेहता बनाम कमलनाथ का मामला है। तो ये जो अगर दोनों तरीके से आ जाए तो आपको बी नंबर पे ऑप्शन पे टिक करना, सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित ये मामला था, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली इसमें जाना नहीं है, मेन चीज़ें आपको समझनी है खाली। तो ये बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित मामला है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टिकोण के आलोक में पढ़ा व व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने निम्नलिखित मामले में उपरोक्त राय व्यक्त की। तो किसके साथ में व्यक्त की थी राय ये? तो ए ऑप्शन है हमारा पुनः बेरूबारी बनाम यूनियन में, और बी नंबर का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, डी नंबर का ऑप्शन है पुनः केरल शिक्षा विधेयक। तो देखिए ये चारों जो है बेरूबारी, केशवानंद भारती, ए के गोपालन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई ना कोई केस आपको जरूर मिलेगा, एक ना एक केस जरूर मिलता है इसमें से। तो पहले हम मेन चीज में देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम तीनों चीजें एक साथ बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये मामला है, जिसमें इन्होंने राय अपनी व्यक्त की थी। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा SR बोम्बई बनाम भारत संघ, बी ऑप्शन है SP मित्तल बनाम भारत संघ, सी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, डी है L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। तो जिसका राइट ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना किसके द्वारा है? L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के बीच में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। तो दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। न्यायिक समीक्षा मूल संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? तो विशाखा बनाम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये 20-25 जो केस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एआईबी में पूछे जाते हैं इसमें से कोई ना कोई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन हमारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बी ऑप्शन है नागरिक अधिकारों का संरक्षण, सी ऑप्शन है एक समान नागरिक संहिता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो विशाखा बनाम राजस्थान वाला जो मामला था वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से मामला था, ठीक है। कि जहाँ पे औरतें काम करने जाती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके साथ में यौन शोषण होता था, इसकी वजह से ये मामला जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मामला संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित नहीं मामला है, कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है MSM शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, बी ऑप्शन है कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, सी ऑप्शन है जतीश चंद्र घोष बनाम हरिसाधन मुखर्जी, डी ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य बनाम के श्याम सुंदर। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ये संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित कौन सा केस नहीं है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल के प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, ठीक है। तो वो ये आपातकाल के
टाइम की बात बता रहा। 352 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें टाइम पूछ रहा है, ठीक है, कितने दिन। तो ए ऑप्शन है हमारा 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर, बी हमारा 2 महीने के भीतर, सी हमारा है 6 महीने के भीतर, डी है 6 सप्ताह के भीतर। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 1 महीने के अंदर आपातकाल के प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी 352 के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस मामले में आर्टिकल 31 सी में संशोधन, जो मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों पर प्रधानता देता था, को अधिकारातीत और शून्य घोषित कर दिया गया था। तो शून्य घोषित किसमें किया गया था, किस मामले में किया गया था? तो ऑप्शन हमारा है ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स बनाम यूओआई, ठीक है, और सी ऑप्शन हमारा MK राय बनाम यूओआई, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मिनर्वा मिल्स बनाम यूओआई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा मामला राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में अधिवास के मुद्दे से जुड़ा है? तो ए हमारा है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, बी हमारा है कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, सी हमारा MR बोम्बाई बनाम भारत संघ, डी हमारा सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी। तो इसका बी ऑप्शन को राइट है, कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ से अधिवास के मुद्दे से जोड़ा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित के मामले में उपचारात्मक याचिका विकसित की। तो ये किसके लिए विकसित की गई थी? तो ये देखिए, ए हमारा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, बी हमारा हुसैन आरा खातून बनाम होम शेख बिहार, सी हमारा MK राय बनाम यूओआई, डी हमारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, रूपा अशोक हुर्रा, ठीक है, बनाम अशोक हुर्रा। ये भी PIL का मामला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वकीलों की हड़ताल अवैध और अनैतिक है और त्वरित सुनवाई के लिए बाध्यकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? तो ऑप्शन ए हमारा है BL बडेरा बनाम NCT ऑफ दिल्ली, बी हमारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सी हमारा लिली थॉमस बनाम भारत संघ, डी ऑप्शन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, डॉक्टर BL बडेरा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वकीलों की जो हड़ताल है वो अनैतिक और अवैध है, ठीक, जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल विशेषता है प्रस्तावना की। तो ए हमारा है गोलकनाथ मामले में, बी हमारा मेनका गांधी में, सी हमारा स्वामी सिंह में, डी हमारा पुनः केशवानंद भारती में। डी नंबर का बिल्कुल ऑप्शन राइट है। केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था ये। क्वेश्चन हमारा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए के गोपालन मामले में, बी बेरूवारी मामले में, सी मिनरा मिल्स मामले में, डी ए के अटॉर्नी मामले में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेरूवारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये नहीं मानते थे बेरूवारी मामले में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा है गोलकनाथ पंजाब राज्य मामले में यह टिप्पणी की गई थी कि हमारी प्रस्तावना में संक्षेप में इसके आदर्श और आकांक्षाएं शामिल हैं। उसमें से जब ये मामला हुआ था उसमें जज का नाम पूछा हुआ, जज कौन थे? ठीक है, ए हमारा मैथ्यू जे, बी हमारा कृष्णा अय्यर जे, सी हमारा सुब्बा राव जे, डी हमारा HR खन्ना जे। तो जो इसका जो मामला था गोलकनाथ
पंजाब राज्य का, तो ये उसके जज सुब्बा राव जे थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 SC 149 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो ए हमारा है निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में कहा था, बी हमारा बंधुआ मजदूर, और सी हमारा न्यायाधीशों का स्थानांतरण, और डी हमारा अवैध निरोध। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाए। तो ये फैसला सुनाया था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में। तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।